मुसलमान जो हैं लड़ते बड़ा अच्छा हैं, हम्म। तो हम भी जो है वो मुसलमानों को एम्प्लॉय करेंगे अब, लेकिन वो तो किसी के होते नहीं वो। नाराय तकबीर लगा तो जॉम्बी जो है इधर से उधर हो जाता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी। ये हाथी पे थे ये राम राया, और ये बहुत बुजुर्ग थे, हम्म। 70-75 साल के, जो कि युद्ध में हम्म। इनके सैनिकों को इंस्ट्रक्शन था कि भाई ये वो ऊपर बैठा हुआ है, तुम्हें साफ दिख रहा है वो, हम्म। है ना, कोई शील्ड नहीं है, कुछ नहीं है, हम्म। पर उस पर तीर मारते रहो, हम्म। 100, 150, 200 तीर कोई ना कोई एक तो ना लग एक ही तो जाता। लगेगा। तो बोले कि देखो अब पकड़ लिया है, ठीक है, अब मुझे छोड़ दो, तुम तो मेरे शिष्य रहते। बोले भाड़ में गई तुम, और उसकी सीधे जो है सड़तन से जुदा उनका कर दिया गया। होती थी सक्सेशन प्लानिंग नहीं होती थी। तो देखिए ना, अभी अमेरिका की सक्सेशन प्लानिंग इस लेवल की है हाँ, कि कम से कम नहीं कुछ तो 15 पोजीशंस हैं। तो हार हुई हैं। हम्म। पानीपत की दूसरी लड़ाई में जब हेमू को तीर लगा था, हाँ हाँ। तो वो सब क्या था कि सक्सेशन प्लानिंग एक मेन वो उसमें था। इनके पास घोड़े बड़े अच्छे होते थे, ये पर्शिया से जो है पोर्तुगीज जो है घोड़े एक्सपोर्ट करते थे। जो जो ट्रेडर्स इनको घोड़े बेचते थे हाँ वो इनको बेवकूफ भी बहुत बनाते थे, बिल्कुल। है ना, बहुत बेवकूफ बनाते थे। हाथियों को यूज़ करने पे मजबूर थे। करें क्या, जब घोड़े बच ही नहीं रहे हैं या उतने ताकतवर नहीं है, तो फिर हाथी लेके आओ, कुछ तो होना चाहिए तो मुझे उसमें वहां भी ये नजर आता है कि वहां भी सत्ता को एंजॉय करने का जो मन है कि सत्ता मिली, लेट्स हैव फन। तो और उन्होंने बोला कि ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अभी हमें फंड चाहिए, हम कैसे राज्य स्थापित करेंगे, किले बनवाने हैं, शस्त्र खरीदने हैं, हमें सेनाओं को बुलाना है, उनको खिलाना पिलाना होगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, जो है हम इसकी फंडिंग करवाते हैं, हमारे पास बहुत सारे राजा हैं और दक्षिण में, और मंदिर बहुत सारे हैं जिसमें अद्भुत धन संपत्ति है, तो आपको लोन दिलवा देंगे, फिर आप बाद में उसको रिपे कर देना। तो वैसे ही हुआ। तो ये भी एक बड़ा यूनिक फिनोमेना है जहाँ पे बाकी राजाओं ने और बाकी मंदिरों ने राज्य को स्थापित करने में मदद करी उन्होंने। फिर एक बड़ा गौरवशाली जो है वो एक अंपायर खड़ा हो गया, उसका नाम उन्होंने विजयनगर रखा कि वो ये जीत का प्रतीक है, विजयनगरम। हाँ हाँ। जी जी। तो इसलिए विजयनगर वहाँ से नाम आया। तो वो फिर धीरे धीरे जो है उसमें एक से एक जो है वो टैलेंटेड राजा आते गए। तो वो हरिहर और बुक्का के परिवार वाले, हरिहर और बुक्का के परिवार वाले, जी जी जी, तो एक से एक राजा आते गए, और वो जो है वो इतना रिच बन गया वो सिटी और वो कंट्री जो बेसिकली ये रीजन जो है। तो उसके नॉर्थ में बहमनी सुल्तान थे जो सब पर्शिया से भाग के आए हुए थे। जी जी। तो अहमदनगर था कुछ, जो ये गोलकुंडा वाले हैदराबाद के थे, हाँ, जिसके बाद में निजाम बन गए वो। तो वो सब जो है अटैक करते रहते थे इन पे। रायचूर करके एक एरिया है और इसकी पेरीफेरी में कि लूट लें इनको। तो वो एनुअल रेट्स बोलते थे उनको, हर साल जो है वो जाड़ों के महीने में आके अटैक करते थे और उसको लूट लेते थे। तो विजयनगर ने फिर वो सब भी बंद करवा दिया। तो बड़ा एक स्टेबल जो है साउथ इंडिया बन गया। वो बुलवर्क उसको बोलते हैं कि भाई इससे नीचे जो है, जो अब आज का महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है, इसके नीचे तुम नहीं आ सकते हैं। तो इन्होंने जो है वो इतनी मतलब धन संपत्ति थी कि एक निकोलाई कॉन्टी करके एक इटालियन आया था उस समय 16वीं शताब्दी में। तो उसने बोला कि जो हम्पी का जो बाजार था उसमें जमीन पे डायमंड्स और ज्वेलरी बिकती थी, और बोले इतनी अच्छी लॉ ऑर्डर था वहाँ पे, और बोले इतने अच्छे अच्छे लोग सिल्क के कपड़े पहनते थे। दूर दूर से ट्रेडिंग होती थी, इवन चाइना और साउथ ईस्ट एशिया से भी वहाँ पे ट्रेडिंग होती थी। और और स्ट्रेटेजिक भी थे ये लोग। ये जब ये राजा थे उस समय पोर्टुगीज गोवा में रूल कर रहे थे, पूरे मतलब वेस्टर्न कोस्ट पे। तो वहाँ से उनके पास घोड़े बड़े अच्छे होते थे। ये पर्शिया से जो है पोर्तुगीज जो है घोड़े एक्सपोर्ट करते थे, वहाँ से इंपोर्ट किए लेके आए। पर्शिया में भी इनका रास्ता, हॉर्मूज करके एक पर्शियन गल्फ में जी जी, एक वो है वहाँ के हाँ। तो वहाँ पे घोड़े बड़े होते थे, 6-6, 7-7, 8-8 फीट के। तो वो घोड़े इंपोर्ट करते थे, और फिर विजयनगर अंपायर जो विजयनगर राजा थे जो वो उसको खरीदते थे। वो मैंने ये भी सुना है कि जो विजयनगर के राजा थे, या जो साउथ में वो थे त्रावणकोर के राजा थे, उस जो भी थे वो जो साउथ वाले किंग, पता नहीं त्रावणकोर थे नहीं थे उस टाइम पे, पर शायद त्रावणकोर भी बहुत पुराना राज्य है। हाँ हाँ हाँ, बहुत पुराना केरला राज्य। में है, बहुत बिल्कुल डीप साउथ में। हाँ हाँ। तो ये राजा क्या करते थे, घोड़े तो मंगाते थे, पर जैसा नहीं होता कि जो जो ट्रेडर्स इनको घोड़े बेचते थे हाँ वो इनको बेवकूफ भी बहुत बनाते थे, बिल्कुल, है ना, बहुत बेवकूफ बनाते थे। बिल्कुल। इन्होंने कभी रिसर्च नहीं करवाई कि हाँ। कुछ ऐसा करें ताकि ये बेवकूफ़ी बंद हो जाए। तो मुझे उसमें वहां भी ये नजर आता है कि वहां भी सत्ता को एंजॉय करने का जो मन है कि सत्ता मिली, लेट्स हैव फन विद इट, इंस्टेड ऑफ कि भाई इन डेप्थ घुसना, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज घुसते थे, उनके इतने पैसे भी नहीं थे, इतने बड़े राजा भी नहीं बने वो, पर वो इन डेप्थ रहते थे, इसलिए उनका राज्य बढ़ता चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने काश ये लोग भी इन डेप्थ जाते तो इनका भी राज्य, मतलब मुझे नहीं, मुझे लगता है विजयनगर के पास तो पूरे देश पे राज करने का वो होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इतने पावरफुल थे वो, पावरफुल थे बिल्कुल बिल्कुल। बट उनको उसी रीजन में वो रहे, वो कभी भी उन्होंने ये नहीं किया अगेन हिंदू मेंटेलिटी कि भाई आपके नॉर्थ में भी तो हिंदू रह रहे हैं, जी जी, है ना, महाराष्ट्र में जो थे बिल्कुल जो प्री शिवाजी टाइम में। हाँ हाँ, तो
वहाँ पे हम उन हिंदुओं को बचाएं, या पोर्तुगीज में गोवंस बैठे, पोर्तुगीज जो गोवा में बैठे हुए हैं उनको भगाएं हम, वो भी वो नहीं किया उन्होंने। तो घोड़ों की बात आती है तो घोड़े क्या थे कि इंडिया में जो घोड़ों को वो चाहिए खुराक, जो उनको घास चाहिए, वो इंडिया में नहीं होती है। अच्छा। और जो हमारी जो ह्यूमिड एयर है वो भी उनको पसंद नहीं है, उनको ठंडी चाहिए होती है, या ड्राई एयर चाहिए होती है। जैसे अरब में है, पर्शिया में है, वहाँ पे ड्राई है, डेजर्टेड है वो एरिया पूरा, तो वो ड्राई एयर चाहिए। हमारे यहाँ बड़ा ह्यूमिड है, तो उसमें घोड़े सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। या फिर आपको ऐसे रखना पड़ेगा, उनके लिए ऐसी जलवायु क्रिएट करनी पड़ेगी, खान पान एटलीस्ट जो है वो ऐसा रखना पड़ेगा कि उनका जो है वो बॉडी जो है उसके हिसाब से एक्लोमेटाइज हो जाए। तो ये चीज़ ट्रेनर नहीं बताते थे। और ट्रेडर्स जानबूझ के कोशिश करते थे कि बच्चे ना पैदा करें घोड़े यहाँ पे। हाँ, तो क्योंकि बच्चे पैदा करें तो वो क्लाइमेट में रच बस जाएंगे। हाँ, एक्लोमेटाइज हो जाएंगे वो। जी, जी, हाँ, तो वो नहीं होता था, तो घोड़े इंपोर्ट किए और 1-2 साल बाद जो है वो मर जाते थे जी, वो। जी, जी, हाँ। हाँ, तो उससे कोई बेनिफिट हमारे वो में हो नहीं पाया। इसीलिए हमारे राजा हाथियों को यूज करने पे मजबूर थे। करें क्या, जब घोड़े बच ही नहीं रहे हैं या उतने ताकतवर नहीं है, तो फिर हाथी लेके आओ, कुछ तो होना चाहिए हमारे पास। तो ये हमारे अंदर जो है, ये एक ही हमारे अंदर गड़बड़ थी इंडिया में, कि जो घोड़े जो है वो नहीं, मुझे लगता है मेन गड़बड़ थी सत्ता को एंजॉय करने की आदत। मेन गड़बड़ वो नहीं है। वो अलग चैप्टर हाँ, हो गया। हाँ, ये जो मतलब हमारे एसेट्स में जो गड़बड़ थी, जी, वो जी, जी। घोड़ों की जो गड़बड़ थी है, वो हम इसको वो नहीं कर पाए, जी, जी, जी। को नलीफाई नहीं कर हाँ, पाए कि हाँ, हम कुछ कर पाए। जी, जी, जी। तो ये घोड़े इंपोर्ट करते थे और वो मर जाते थे। हाँ, हाँ, तो पोर्तुगीज ने इनसे बड़े पैसे कमाए। अच्छा। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे 300 साल के बाद जब बहुत ज़्यादा रिच हो गए, हाँ। तो जैसे आप अभी यूरोपियंस को देख रहे हैं ना, आप ये यूरोपियंस जो है रिचेस्ट हैं वर्ल्ड में आज की डेट में, हाँ, है ना। आप उनके कंट्री जाके देखिए तो आपको पता लगेगा कि क्या आलम है उनके वेल्थ का, बिल्कुल, है ना। तो वो जो है, तो जैसे उतनी वेल्थ में क्या होता है, जब जरूरत से ज़्यादा वेल्थ हो तो आदमी जो है वो सेकुलर होता जाता है, कंपैशनेट हो जाता है, कंपैशनेट हो जाता है, फिर सुसाइडल एम्पैथी आ जाती है उसके अंदर, बिल्कुल आत्मघाती प्यार। हाँ। तो हाँ। वो जो है, जो अगर आपको देखना है कि गुप्त पीरियड में हाँ, हाँ, 5th 6th सेंचुरी में इंडिया कैसे होगा, हाँ, हाँ, या फिर 15th सेंचुरी में विजयनगर कैसा होगा, जी, जी। तो आप आज के यूरोप को देखिए। अच्छा। हाँ, बिल्कुल सेम है वो, हाँ, हाँ, जैसा उनका हाल टाइम ट्रेवल है। हाँ, जो हाँ, जो अभी उनका हाल हो रहा है। बर्लिन में बिजली नहीं है क्योंकि मुस्लिम्स प्लस लेफ्टियों ने वहाँ का, हाँ, पता है ना आपको? हाँ, पता है, जला दिया उन्होंने हाँ। पूरा। हाँ। तो जो वहाँ पे हो रहा है वो वहीं पे विजयनगर में भी हुआ, और उस समय गुप्त पीरियड में भी ऐसे ही हुआ था। तो इन्होंने क्या किया, एक फिर जो है वो रॉयल ब्लड नहीं था उनका, एक दामाद थे जो लास्ट राजा थे, अच्छा। रामा राया उसका नाम था उस दामाद का। जी, जी, जी। तो वो भी फिर बाद में उसने में उनका बेटा नहीं था, तो उन्होंने बोला कि चलो भाई मैं राजा बन जाता हूँ मैं। तो वो राजा बन गया वो, हालांकि वो बड़ा इनकॉम्पिटेंट था वो, और सेकुलर तो हो ही गए थे वो। तो उन्होंने बोला कि यार ये मुसलमान जो हैं लड़ते बड़ा अच्छा हैं, तो हम भी जो है वो मुसलमानों को एम्प्लॉय करेंगे जी। तो उन्होंने बहुत सारे हजारों मुस्लिम सोल्जर्स को जो है वो एम्प्लॉय किया। अब वो एम्प्लॉय तो कर लिया वो, अब लेकिन वो तो किसी के होते नहीं वो। नाराए तकबीर लगा तो ज़ॉम्बी जो है इधर से उधर हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो जो है वो जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती थी तो उसमें तो वो इनके साथ होते थे। फिर क्या हुआ कि जो बहमनी सुल्तान 5-6 राज्य थे, अहमदनगर के और आदिल शाह वगैरह जो थे ना, ये सब तो ये जो है ये अटैक करते रहते थे अलग अलग। और इनसे रामा राया से पहले जो राजा थे वो क्या करते थे, इन बहमनी सुल्तान में फूट डाल के रखते थे। कभी किसी को प्रमोट करते थे, कभी दूसरे को लड़वाते थे। तो वो ट्राई करते थे कि ये आपस में लड़ते रहें। इन्वेजन में सरप्राइज फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप सरप्राइज करो। तो जब सरप्राइज, क्योंकि टाइम और स्पेस जो है इन्वेटर के पास में है, आप जो है सो रहे हो आप, तो सरप्राइज हो गया और 10,000 लोग इधर से उधर चले गए। तो फिर जो ये घोड़े, ये हाथी पे थे ये राम राया, और ये बहुत बुजुर्ग थे, 70-75 साल के, जो कि युद्ध में जाने के लायक नहीं थे। लेकिन क्या है कि हमारी दूसरी कमी क्या होती थी, सक्सेशन प्लानिंग नहीं होती थी कि अगर मैं गया तो कौन बनेगा। तो यहाँ पे भी यही हुआ। अमेरिका को देखिए ना, अभी अमेरिका की सक्सेशन प्लानिंग इस लेवल की है कि कम से कम नहीं कुछ तो 15 पोजीशंस हैं कि राष्ट्रपति के जाने के 15 लेवल तक जाता है कि वो गया तो ये, वो गया तो ये, वो गया तो ये, 15 लेवल तक जाता है। हमारे यहाँ का, भारत का पता है सक्सेशन प्लानिंग? आपको मालूम है, आइडिया है आपको? आई हैव नो आइडिया। सक्सेशन प्लानिंग एक बार दिखी थी जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी, उनको गोलियां मार दी गई थी, तो राजीव गांधी खड़े खड़े उनके बेटे को राजा की तरह महाराज बना दिया गया, तो तू राजा आज से। सक्सेशन प्लानिंग का कोई फंडा है कि भैया प्रधानमंत्री गया तो कौन आएगा, गृह मंत्री बनेगा पीएम, या फिर बेटे को पकड़ा जाएगा? क्योंकि लास्ट एग्जाम्पल वही है। वो एग्जाम्पल बहुत घटिया एग्जाम्पल है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो उसके बाद कोई एग्जाम्पल ही नहीं हमारे पास। आई डोंट नो अब क्या प्लानिंग, आई हैव नो आइडिया। पर शायद पढ़ना चाहिए इसके बारे में, क्या प्लान क्या है इनका। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी बहुत सारी जो हार हुई हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई में जब हेमू को तीर लगा था,
तो वो सब क्या था कि सक्सेशन प्लानिंग एक मेन वो उसमें था हाँ, हाँ, कि अगर मैं गया तो फिर दूसरा तुरंत बन जाना चाहिए, हाँ, तुरंत वो खड़ा भगदड़ क्यों होगा। मचनी चाहिए सेना हाँ, में। भगदड़ नहीं मचनी हाँ, चाहिए। यस। तो यहाँ पे भी ये हुआ, एक तो ये सब लोगों को हाथी पे बैठने का शौक था। हम्म, अब वो लोग क्या होते थे, ये जो सुल्तान होते थे, हम्म, इनके सैनिकों को इंस्ट्रक्शन था कि भाई ये वो ऊपर बैठा हुआ है, तुम्हें साफ दिख रहा है वो, हम्म, है ना, कोई शील्ड नहीं है, कुछ नहीं है, हम्म, बस उस पर तीर मारते रहो, हम्म। 100 150 200 तीर, कोई ना कोई एक तो ना लग एक ही तो जाए। लगेगा। हाँ, हाँ, तो वो हर उसमें यही होता था। हाँ, 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 और एक तीर लगा, वो जमीन पे गिरे, हम्म, और उसको जो है वो सामने जो है वो उससे पूछा कि भाई आप कौन हो। एक मारने आया था, तो बोला मुझे मत मारो, मैं तो राजा हूँ मैं। हम्म, तो बोला तुम अच्छा राजा हो तुम। वो धूल मिट्टी में सन हाँ, गया था वो हाँ, हाँ, नीचे गिरने पर। हाँ, बोला अच्छा तुम राजा हो, तो उसको पकड़ के ले गए। हाँ, हाँ, और उसकी फिर जो वो आदिल शाह था वहाँ पे, हाँ, और तो उसका पहले जो है वो था ये मतलब इसको प्रमोट करते थे उसको बाकी सुल्तानों के अगेंस्ट में हाँ, ये, हाँ, 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 तो शिष्य टाइप का था ये। हाँ, 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 ये 17 साल का भी था, वो 20 25 30 साल का रहा होगा वो। तो बोले कि देखो अब पकड़ लिया है, ठीक है, अब मुझे छोड़ दो, तुम तो मेरे शिष्य रह चुके हो, इस टाइप से कुछ बातें हुई। तो और मैं तुमको कितनी हेल्प करी है दूसरे सुल्तान के। तो बोले भाड़ में गई तो मैं, और उसकी सीधे जो है सर से जुदा उनका कर दिया गया, और उनको उस किले के ऊपर या जहाँ पे भी था उनका कटा हुआ सर जो है वो टांग दिया गया।